लड़की का भैया बोला मैंने थाने दे दी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। फिर लड़की नहीं आती, लड़की उसके संग फेरे फिर जाते तो हमारी तो नाक कट जाती, हम कहेंगे कि भी नहीं जाते। हार के उसके भैया ने मार दी, हुआ दे दिया उसका। जाने आलम ने इनकी नाक में दम कर दिया न, बहुत समझाई, लड़कों ने समझाई, वो नहीं मारी। भाई होगा जब अपनी मर गई, अब पछतावा भी ना, हमारी इज्जत बच गई। लड़का भी हमारा थाने चला गया, जेल चला जाएगा ना, हम लोगों की इज्जत भी नहीं बचती। तो वो सैनी साहब के घर में हो जाती कि कहने को हो जाती, साहब सैनी साहब कह रही है लड़की। संभल में 19 साल की रूप जहां की हत्या के मामले ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। रूप जहां की हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई जाले आलम बताया जा रहा है। यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और मृतक रूप जहां के परिवार वालों से बातचीत की गई, पिता से बातचीत की गई, लेकिन चेहरे पर दुख का कोई निशान मौजूद नहीं था। ताऊ से बातचीत की गई, उनके चेहरे पर कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। पिता कहते हैं कि हमारी बेटी बदचलन थी इसलिए भाई ने मार दिया। ताऊ कहते हैं कि बहुत समझाया, नहीं मानी। अगर दूसरे धर्म में शादी कर लेती तो हमारी नाक कट जाती, कम से कम इज्जत बच गई। घर की बेटी की हत्या कर दी जाती है, घर का बेटा जेल चला जाता है और परिवार के बुजुर्ग इस तरह की बदजुबानी कर रहे हैं, इस तरह के शर्मनाक बयान दे रहे हैं। देखिए जरा यूपी तक के कैमरे पर ये शर्मनाक बयानबाजी। संभल के मतावली पट्टी गांव में जहां एक भाई ने ही अपनी बहन की गला दबाकर हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वह दूसरे ही समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग करती थी। इसी बीच हमारी मौजूदगी इस गांव में है जहां पर हत्यारोपी के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ हुआ बीती रात में यहाँ पर। क्या हुआ साहब, फिर तो यही हुआ कि वो हमने बता दी तुमसे। क्या वो लड़की बदचलन थी हमारी, लड़के से हमने बहुत समझाया लड़की को, लड़की नहीं मानी। लड़की बोली हम उसके साथ जाएंगे, वो क्या जब ना मानी तो साहब फिर बोले क्या करना, पुलिस के द्वारा जाऊंगी मैं। उनने कई बार यहाँ फ़ोन भी कर दिया, लड़की ने पुलिस बुला ली थी, 2 बार पुलिस आई, एक बार 1 महीने का मौका मिल गया। उसके बाद हम उसे समझाते रहे, लड़की नहीं मानी। जब वो नहीं मानी लड़की तो साहब फिर उन्होंने दोबारा पुलिस बुला ली। दोबारा साहब उन्होंने क्या करा, इंस्पेक्टर साहब ने उसके लड़के के साथ बोले जी बालिग में बना करता था, बोले शादी इसके साथ करूँगा मैं, इसकी लड़की बालिग है। और साहब लड़के की तो 20 साल उम्र है, लड़की की 18 साल उम्र है। बोले इनकी शादी हो जाएगी, बोले इसके साथ जाएगी। मैंने मना करा, मेरा दिल काँप रहा, घबरा रहा मैं। बोले यार मेरा कलेजा फटने को तैयार, और मैं रो रहा मगर कोई न सुनिया। और बोले तो ये जेल पहुंचा दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और तुम्हारे घर के वो तोड़ दूंगा। तो सर फिर हमने जो है बोलना बोलते रहो। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? क्या करता था जो है फिर वो लड़का जो है यहाँ पर? लड़का बता रहा हूँ कि ऊपर चढ़ता था, कभी छत पर से उसे इशारे करे रहा, और रात को आवे हा मोबाइल छत पे फेंक जाता था साहब लड़का। मैंने लड़की को बतेरा समझाया, लड़की को 1 महीना समझाने में हो गया, लड़की नहीं मानी। रोज़ उसके भैया ने बहुत प्यार से कह रहा, रो गया वो कि लली मान जा, मैंने तो ये पाला है, मैं तो ये करा है, मान जा। वो नहीं मानी। फिर साहब उसे गुस्सा आ गया, उसने उसे मार दिया। कब? कल रात में? हाँ कल दिन में, कल मारा। हाँ। तो क्या उसने इस तरीके की कोई बात आपसे भी बताई थी आपके बेटे ने जो है कि बहन के साथ इस तरीके की कोई वो घटना कर देगा? वो घटना इसी वजह से तो कर दी, बेइज्जती थी ना हमारी उसकी, उससे बर्दाश्त ना हुई। भाई लड़की कभी छत पर चढ़ा थी, कभी इधर जावे कभी उधर जावे, लड़की थी बदचलन, लड़की मार दी। बस इतना हमारी जानकारी। क्या इसको लेकर के कोई पंचायत भी हुई थी जो है, कोई बेटी आपकी जो है चली गई थी उस लड़के के साथ? पंचायत हुई थी कल पंचायत हुई साहब। तो लड़का हमारा बता रहा कि अब 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, बोले इसका जो है
कैसे करें। लड़का पैसे लेके गया, मतलब 1-1.5 लाख रुपए उन्होंने दे भी दिए। तीन प्रधान ने मांगे थे और साहब वो पैसे कुछ दे दिए और कुछ रह गए। क्या वो लड़की को लेकर के भी आ गए थे वहाँ से? हाँ, लड़की को लेके आ गए थे। लड़की पहुंच गई थी, उन्होंने पुलिस वालों ने, इंस्पेक्टर साहब ने वो लड़की दे दी थी इन्हें इनके पक्ष में। तो वो लड़का ले गया बम्बूगढ़, अमरोहा, फिर अमरोहा से यही लाए जाके प्रधान जी, कुलदीप, बोबी, तीनों जाकर ये लाए साहब। फिर उसके बाद में साहब पैसे मांगे 3 लाख रुपए। अब जिस तरीके से ये आपके ही बेटे ने आपकी बेटी को जो है वो मार दिया, क्या कोई पछतावा है आपको? हमारा कोई पछतावा नहीं, हमारी इज्जत बच गई। उसके पास में चले जाती और पछतावा तो साहब है, बेटी थी हमारी। इतना तो है कि हमें पछतावा है कि हमारी बेटी थी, मर गई। समझाया बतेरा उसके समझ में नहीं आई। लेकिन एक तरफ बेटी भी चली गई और दूसरी तरफ जो है बेटा भी जो है सलाखों के पीछे पहुंच अभी हमारा सलाखों के पीछे चला गया। लगता नहीं कि दोनों को ही खो दिया एक साथ अभी? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हमने दोनों को ही खो दिया साहब। हाँ, मुकदमा करवाएंगे साहब। बेटी अक्सर आपकी जो है किसके पक्ष में जो है रहती थी, जो है वो लड़के के? लड़के के। हमने समझाया, वो मानी नहीं, इसी वजह से वो मारी गई। देखिए यहाँ जो लड़के के जो है ताऊ भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं, जो कि हत्यारोपी है, उसके ताऊ भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दुलारे हसन। क्या कुछ हुआ जो है जो कि इस घटना को अंजाम देना पड़ा? घटना के साहब लड़का नहीं मान रहा और लड़की उसके पक्ष में रह गई। वो घर भी आवे हा और छत पे भी आवे हा। हार के इन्होंने बहुत समझाया और कि वो नहीं मानी। फिर उनने ताले भी लगाए और वो फिर ये थाने लड़की ने फ़ोन कर दिया, पुलिस ले गई उठा के। तो वो लड़का भी हुई था और ऐसे सामने गई, बोले भाई इसकी बालिक है ये, मैं इसे इसके साथ ही भेजूँगा और नहीं तो तुम्हें जेल भेज दूँगा जो तुम नहीं मानोगे। तो उन्होंने साहब अंगूठे लगाना नंबर आया, हम लोग लिख लिया आए। ये लेख राज होगी, ये बम्बूगढ़ से ले आए तीनों, वो भी और कुलदीप। इन्होंने हमें रुपये चाहिए 3 लाख, जब देंगे लड़की को तुम्हें। इन्होंने 1.5 दे दिए, तो बोले 1.5 हम भाई फिर दे देंगे। लड़की ने दे दी। फिर वो इतने पे भी इनसे बोले लड़की थाने पहुंचा दो। लड़की का भैया बोला मैंने थाने दे दी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। फिर लड़की नहीं आती, लड़की उसके संग फेरे फिर जाते तो हमारी तो नाक कट जाती, हम कहेंगे कि भी नहीं जाते। हार के उसके भैया ने मार दी, टैटुआ दे दिया उसका। जाने आलम ने उनने बहुत दिनों तक करा लड़की को, जिन्हें इनकी नाक में दम कर दिया। उनने इन्हें बहुत समझाई, लड़कों ने समझाई, वो नहीं मानी। ये है बस, लड़की को बहुत समझाया। क्या कोई पछतावा है अब बेटी को? पछतावा भी होगा, जब अपनी मर गई, अब पछतावा भी ना, हमारी इज्जत बच गई। लड़का भी हमारा थाने चला गया, जेल चला जाएगा। बस भाई पछतावा तो है ही, पर वो इज्जत से तो पछतावा भी नहीं है, तो कोई बात, इज्जत बच गई ना, हम लोगों की इज्जत भी नहीं बचती। तो वो सैनी साहब के घर में हो जाती, कहना को हो जाती, साहब सैनी साहब कह रही है लड़की। तो ये देखिए वो मृतक युवती के जो है वो परिजन है, जिनका फिलहाल कहना है कि वो इस बेइज्जती से इतना ज़्यादा जो है परेशान हो चुके थे, जिसके बाद अब अगर वो लड़की जो है मर भी गई है, अगर उसकी हत्या कर दी है, तो उनको इतना बड़ा पछतावा नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी तरह से इज्जत जा रही थी। लेकिन फिलहाल हत्यारोपी आलम को जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से लड़की जो है बदचलन हो चुकी थी, उसको लेकर के उनको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।